मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि लीला चैप्टर 16। अरे वाह, ये चैप्टर तो बहुत जबरदस्त। 1 घंटा तो इसके लिए कथा मांगता है भाई। या हरिदास ठाकुर, है ना। चलो हम लोग अपना प्लान कैंसिल करते हैं। 9:30 बजे ना सो करके 10 बजे सोएंगे सब, ठीक है। फिर भी उठ जाएंगे ना सब मैं लोग, ही उठेंगे। कर दूंगी। हाँ, स्टोरीज ऑफ हरिदास ठाकुर है। एक कथा तो करना चाहिए अच्छे से। जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर, जय जय लक्ष्मीकांत सबारा ईश्वर, जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार, जय सर्वा काल सत्य कीर्तन बिहार। All glories to him. All glories to the Lord who has incarnated to protect the devotees. All glories to him who enjoys the chanting of the holy names and who is the eternal absolute truth. भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य कहा जाए। अच्छा, घर। All glories to Sri Gauranga along with his associates. By hearing the topics of Lord Chaitanya, one attains devotional service to the Lord. भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, आदि खंड कथा अति अमृतेर धाम, जहि गौरांग सर्वा मोहन विहार। आदि खंड की कथा अमृत की धार की तरह है, जहाँ पे गौरांग महाप्रभु के दिव्य मन को मोह लेने वाली लीलाएं क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। हीन मते वैकुंठ नायक नवद्वीपे, गृहस्थ य पड़ा एना द्विज रूपे, प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्तावतार, ताहा किछु ना करे ना इच्छा से तहाँ। इस प्रकार से वैकुंठ के नायक अ, नवदीप में अपने गृहस्थ होकर के पढ़ाए न द्विज रूप से, ब्राह्मण के रूप में पढ़ाते थे। प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्तावतार, ताहा किछु ना करे ना इच्छा से तहार। The Lord incarnated to distribute love and devotion, but by his supreme will he had not yet begun. भगवान अवतरित हुए थे प्रेम और भक्ति को वितरण करने के लिए, लेकिन अपनी ही स्वेच्छा से अभी तक इसका वितरण क्या नहीं किए थे, प्रारंभ नहीं किए थे। और
अति परमार्थ शून्य सकल संसार, तुच्छ रस विषय से आदर सबार. So the entire world was devoid of spiritual practice, for everyone was attached to insignificant sense gratification. पूरा जगत आध्यात्मिक साधन से विमुख था, और सब लोग जो तुच्छ इंद्रिय तृप्ति है उससे आसक्त थे. हाँ, संसार. मोर देन 99% लोग. आज प्रभा जी के लेक्चर में प्रभा जी बता रहे, आज का लेक्चर सारे यूथ भक्तों को सुनना चाहिए. प्रभा जी का लेक्चर मैं शेयर करता हूँ, सुनिए. प्रभा जी बहुत अच्छा वर्णन किए इनसिग्निफिकेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में. गीता भागवत वा पढ़ाए जे जे जना, तारा वो ना भले ना बा लय कृष्ण संकीर्तन. यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो गीता भागवत के शास्त्र पढ़ाते थे या सुनते थे, हाँ, वो भी कभी कृष्ण संकीर्तन में नहीं लगाते थे अपने आप को. केवल जो तुच्छ सेंस ग्रेटिफिकेशन इतनी हिंदी तृप्ति के कार्य में ही लग करके अपना समय व्यतीत करते थे. हाथे ताली दिया से सकल भक्त गण, आपना आपनी मिली करे न कीर्तन. केवल भक्तगण ही आपस में मिल करके हाथ से ताली बजा बजा करके संकीर्तन किया करते थे. बाकी और कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता था. ताहा तेव उपहास कराए सबारे, इहारा की कार्य डाहा छाड़े उच्च स्वारी. Yet people still criticize them by saying, why are they chanting so loud? फिर भी लोग जो है क्रिटिसाइज करते थे, बोलते थे ये लोग इतना जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं, नाम क्यों जप करते हैं. किसको? भक्तों को. आमी ब्रह्मा मतेई वैसे निरंजन, दास प्रभु भेदवा करे की कारण. I am the supreme Brahman. Within me sits the absolute truth. So where is the difference between master and servant? मायावाद. तो गीता भागवत इत्यादि शास्त्र भी पढ़ते थे, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण अपने आप को जानते थे, लेकिन संकीर्तन नहीं करते थे. क्यों? सोचते थे कि मैं खुद ही ब्रह्म हूँ. हाँ, मेरे अंदर ही परम सत्य है, परम ब्रह्म निवास करता है, तो कोई अंतर नहीं है मुझ में और परम ब्रह्म में. तो कीर्तन क्यों करेंगे? इसलिए कृष्ण का कीर्तन करने की आवश्यकता क्या है, खुद का भी कीर्तन करोगे चलेगा. इसलिए खुद, कई लोग होते हैं खुद का ही पूजा करते हैं. हाँ, नहीं सुना? अहम गो उपासना, अहम गो उपासना, ऐसे करके लोग होते हैं जो अपने आप को ही परम ब्रह्म समझ करके खुद का पूजा करते हैं. हाँ, खुद का पूजा करते हैं, खुद का ध्यान करते हैं, खुद का नाम भी जप करते हैं. अब पता नहीं, खुद को भोग लगाते हैं. ऐसे ऐसे लोग हैं. जैसे देखिए, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद कितना बड़ा तात्पर्य लिख रहे हैं इस प्रकार के जो है मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन को नष्ट करने के लिए. अलग अलग उपनिषद से, मुंडक उपनिषद, कठा उपनिषद से प्रूव कर रहे हैं, और श्वेताश्वतर उपनिषद से भी. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान, जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानमेति वीतशोकः. द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते,
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन् अन अस्नन् अन्यो अभीक्षकाक्षिति। तो इस प्रकार से दो उपनिषद में कई जगह वर्णन है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम् तदा विद्यान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम् उपैति। मुंडक उपनिषद का है। आत्मक्रीडात्मरतिः वन वनेशः ब्रह्मविदां वरिष्ठः। ये भी मुंडक उपनिषद के बहुत सारे श्लोक कोट करके ये प्रमाणित कर रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद में दिया आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। आफ्टर अचीविंग द लविंग सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड अ प्रैक्टिशनर बिकम्स फियरलेस। भगवान की सेवा के बारे में बताया। आत्मानंदमय आनंदात्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। द सुप्रीम लॉर्ड इज फुल ऑफ एक्सटेसी। आत्मा आनंदमय आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। जो ब्रह्म है वो पुच्छम प्रतिष्ठा इज बॉडली इफल्जेंस बताएगा। तैत्तरीय उपनिषद में भी बताएगा यत् वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दि भवति एष हि एवानन्दयति अथोऽसो अभयं गतो भवति। When one understands the personality of God as the reservoir of pleasure, Krishna, he actually becomes transcendently blissful. He alone is the source of all pleasure. Therefore, by knowing him, one becomes fearless. इस प्रकार से अनेकों श्लोक हैं। हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। छांदोग्य उपनिषद भी कोट कर रहे हैं। हाँ, छांदोग्य उपनिषद के बहुत सारे श्लोक। वाह। चलो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाशय की जय। कितना जबरदस्त बृहदारण्यक उपनिषद से भी कोट कर रहे हैं। मायावाद फिलोसफी का पूरी तरीके से खंडन। श्वेताश्वतर उपनिषद सच्चा लॉन्ग पढ़ था। यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं यात्वदेवम् उच्यते सर्वपाशय। श्वेताश्वतर उपनिषद अनेकों श्लोक कोट कर रहे हैं। सच में सो मेनी वर्सेस। हाँ, मायावाद खत्म। इसीलिए श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद को चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। हाँ, और उनके कई महान शिष्य हुए। वो खुद भी बहुत महान, उनके शिष्य भी बहुत विद्वान थे। तो बताते हैं कि भक्ति महाराज जी जो भी बोलते थे वो शास्त्र की स्टेटमेंट होते थे। कोई ना कोई शास्त्र का श्लोक है तरह से समझ। सो वी शुड फॉलो हिम। कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। वट एवर ही सेड, वट एवर ही फॉलोड, दैट वाज स्ट्रिक्टली principles of Vedic literature, and that is exactly what Krishna wants us to do. समझ है ना? So he was so perfect. यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. वैदिक शास्त्र के जो रहस्य हैं, जो निष्कर्ष हैं, वो किस व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। हाँ, तो वो ऐसा नहीं बोला गया है कि जिसको भगवान में पूरा विश्वास है उसको प्रकट हो जाएगा, नहीं। जिसको भगवान में जितना फेथ है उतनी मात्रा में जिसको गुरु पे भी विश्वास होता है, तो वो वैदिक शास्त्र के निष्कर्ष उसके हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती है। गुरु की वाणी, गुरु के इसलिए मार्गदर्शन जो है शुद्ध वैष्णव आचार्यों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो भ्रमित हो जाएंगे ना। शास्त्र बहुत सारे शास्त्र हैं,
तो हमको इसलिए हमेशा समझना चाहिए कि जो भी आचार्यों की वाणी है, इट कैन नॉट बी मीन्स फॉल्ट या फॉल्स तो हो ही नहीं सकती है। इट कैन नॉट बी इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो, ये कभी इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकती, परम सत्य है। विश्वास रखना चाहिए उस पर। हम अपने अगर हम जो सोचेंगे वो हमारा मन का होगा, और मन हमको क्या करेगा, फंसा देगा। जैसे हम आचार्यों की वाणी को पकड़ के चलेंगे ना, तो हमेशा सेफ रहेंगे, सिख भक्ति में, और आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस स्टेटमेंट, प्रभुपाद जी के जो स्टेटमेंट उस पर विश्वास रखना चाहिए पूरी तरह से, है ना। बट फट नहीं लगाना चाहिए। लेकिन या और क्या यूज करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है, वैसे नहीं, परम सत्य है। प्रभुपाद जी बोले ना, स्पष्ट बोले, स्पेशली आप लोग यंग डिवोटी, प्रभुपाद जी बोले, बॉयज आर गुड एंड गर्ल्स आर गुड, बट when they come together they are bad, finish। हाँ, भक्ति नहीं बढ़ सकती, आप कितना भी सोचें मेरी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति नहीं बढ़ सकती। विश्वास रखना चाहिए। हमको अपने आप को या अपने मन को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए आचार्यों के इंस्ट्रक्शनल स्टेटमेंट से, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ब्रह्म सूत्र से भी कोट कर रहे हैं, देखिए वेदांत सूत्र से श्रील भक्ति ठाकुर कोट कर रहे हैं, वेदापदेशाचा। Since the blissful Lord is different from the living entities, he cannot be accepted as belonging to the category of the living entities. ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, भेद अव्यपदेशाश्च। हाँ, ये डिफरेंट है, भेद के बारे में बात किया गया है। हाँ, ब्रह्म सूत्र एक और बोला गया है, भेद अव्यपदेशाश्च अन्यः, the super soul has been ascertained as different from exalted living entities like the sun god. Therefore, the super soul is certainly different from the living entities। जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा, परम भगवान, वो उनको डिफरेंट बताया गया है जीवात्मा से। वेदांत सूत्र से प्रूव कर रहे हैं, उपनिषद से प्रूव कर रहे हैं, सोचिए। ऐसा नहीं केवल भागवत पुराण से या अन्य पुराण से, क्योंकि मायावादी लोग केवल उपनिषद और वेदांत सूत्र से बात करते हैं। हाँ, बाकी भागवत पुराण नहीं मानते, और पुराण को बोलते हैं कि ये तो पुराण तो लिखा गया है, मनुष्य ने लिखा है, नहीं मानते। हाँ, तो केवल वेदांत, वैदिक मंत्र और उपनिषद को मानते हैं, क्योंकि ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये डायरेक्ट जो है रिवील हुआ है, प्रकट हुआ है। हाँ, डायरेक्ट है, इसलिए इसी को बस स्वीकार करते हैं वो लोग। तो इसलिए भक्तिवेदांत महाराज जी ये उपनिषद और वेदांत सूत्रों से प्रूव करके दे रहे हैं, ब्रह्म सूत्र से। इतने सारे ब्रह्म सूत्र, जस्ट इमेजिन, चार ब्रह्म सूत्र ये। उपनिषद को मानते हैं, उपनिषद से प्रूव करके दे रहे हैं। हाँ, और वेदांत को मानते थे, वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र से। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्या। The distinction between the living entity and the supreme lord is that the living entity possesses a material body and is therefore under the control of karma. But even though the supreme lord dwells within the bodies of the living entities, he is not under the control of karma. That is why he is not subjected to the feelings of material happiness and distress. न वैशेष्यात, ये ब्रह्मा वेदांत सूत्र बताया गया है भगवान के बारे में। संभोग प्राप्ति रीति चेन्ना वैशेष्यात। संभोग मतलब इस संसार का जो सुख और दुख है, ये एक्सपीरियंस जो सुपर सोल होते हैं भौतिक शरीर में जीवात्मा के साथ रहते हुए भी उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। दैट मीन्स ही इज डिफरेंट। फिर एक और ब्रह्म सूत्र बता रहे, गुहाम प्रविष्टावात्मनानो ही तद दर्शनात्। बोथ द लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम लॉर्ड आर सिचुएटेड विद इन द कोर ऑफ द लिविंग एंटिटीज हार्ट। हाँ, नाउ देखो, गुहा मतलब हृदय के अंतःकरण में, प्रविष्ट, प्रविष्ट और आत्मनाव। आत्मनाव मतलब, और जो शब्द आता है द्विवचन के लिए होता है। आत्मनाव मतलब दो प्रकार की आत्मा है, जिससे पता चल रहा है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग, एक नहीं है। तद दर्शनात्, फिर ब्रह्म सूत्र से प्रूव कर रहे हैं, अनवस्थितेरस असंभवा च नेतरः। The personality within your eyes is none other than the Supreme Brahman, Supreme Personality of Godhead। फिर एक और ब्रह्म सूत्र, वाह, शारीरश्चोभयेऽपि हि
Vedanayamadhiyate. Both the living entity and the super soul are present within the body, but the followers of the Kanva and Madhyandina branches of Veda accept the super soul as different than the individual soul. Brahma Sutra. Ateva na devata bhutam cha. Neither the living entities nor the demigods are fit to be called as Vaishvanara or the super soul. Na devata ateva na devata bhutam cha. Only Lord Vishnu is super soul. Brahma Sutra. Bhedavapadeshat, the Supreme Lord is one and the object of knowledge, whereas the living entities are many and the knowers. Yes, ये सारे ब्रह्म सूत्र कोट कर रहे हैं. Amazing, हाँ. ब्रह्म सूत्र. हाँ. अधिकंतु भेद निर्देशात. इसलिए मायावादी लोग सब डरते थे इनके सामने आने से. आभास एव च. वंडरफुल. हाँ. मैंने कुछ ये बोलो. ये जो तात्पर्य है इतना बड़ा तात्पर्य किस चीज पे उन्होंने दिया है. ये जो 11वां श्लोक आया ना यहाँ पे कि जो लोग बोलते हैं आई एम द सुप्रीम ब्रह्मन विद इन मी सीज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. आमी ब्रह्मा. आमी ब्रह्मा आमते वैसे निरंजना. दास प्रभु भेद व कराय की कारण. बोलते हैं ना कि व्हाट इज वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट. भगवान में जीवात्मा में स्वामी और दास का कोई अंतर नहीं है. सब एक ही है. हम भी ब्रह्म है. आप भी परम ब्रह्म. सब ब्रह्म है. सब परम ब्रह्म. इसका खंडन करते हुए श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद इतना बड़ा तात्पर्य दे करके अनेकों अनेकों श्लोक से कोट कर रहे हैं. कोई मायावादी है जो इतने सारे श्लोक को इतने सारे शास्त्रों से कोट करके प्रूव कर सके कि हम और परमात्मा एक ही हैं. वो लोग नहीं कर सकते. किसी की हिम्मत नहीं. और आजकल के मायावादी तो कुछ नहीं कोट करते हैं. करते हैं क्या. हाँ. वो कौन सा बाबा था. बाबा था ना कोई. कोई एक भी श्लोक बोला. हाँ, वो नहीं करते श्लोक. अपने मन से बोलते हैं. तो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति केवल अपने मन से कुछ चिंतन करके कुछ कुछ चीजें बोलता है फिलोसफी सो कॉल्ड उस पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए या वैदिक शास्त्र के जो रेफरेंस उस पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए. अगर हमको मान लो वैदिक शास्त्र पे पूर्ण श्रद्धा नहीं भी है. नहीं मान लो मैं बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि वैदिक शास्त्र सही या गलत है. तो क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि कोई इंसान. हाँ. इस संसार का जो 70 80 90 100 साल का उम्र है जिसका वो कुछ बकवास करता है मन से वो ज्यादा प्रमाणिक है या वैदिक शास्त्र ज्यादा प्रमाणिक. कौन कारण क्योंकि शास्त्र कई हजारों हजारों वर्षों से चल रहे हैं और कई महान आत्माओं ने इसको स्वीकार किया. तो उसका ज्यादा वेट वजन है. अगर पूर्ण श्रद्धा नहीं भी है हमको शास्त्र पे तो कम से कम ये मूर्ख लोगों को तो सुन के नहीं मानना चाहिए. हाँ, इसलिए जब तक कोई कोई शास्त्र का रेफरेंस नहीं देता है उसकी फिलोसफी को सुनना ही नहीं चाहिए. कोई मतलब नहीं. नॉनसेंस. स्पेकुलेशन. तो कोई भी जेन्युइन डिवोटी ये वो कभी भी बिना रेफरेंस के बात नहीं करेगा. तो प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जो प्रॉपर लॉयर होता है जो एक्सपर्ट लॉयर है प्रामाणिक है तो वो तुरंत कोट करता है लॉ बुक से. अपने मन से नहीं बोलेगा. इसी प्रकार से जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं वो रेफरेंस देते हैं. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो वो